नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। दोस्तों देखिए, सरसों की खरीदारी को लेकर के काफ़ी भाई लोग परेशान थे और कई भाई लोगों का कहना है कि सरसों की खरीदारी के समय में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, कैसे सरसों की खरीदारी करते हैं और कितना शॉर्टेज होता है, क्या उसमें कटता है और क्या देना पड़ता है। कई तरह का उनका कमेंट है। आज मैं आपको सब बताऊँगा कि सरसों की खरीदारी कैसे की जाती है, क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है, किस में पैसे कटते हैं, किस में पैसे जो है देते हैं जुड़ता है। तो वो सारी जानकारी आपको आज इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाला है। दोस्तों देखिए, जैसे आप लोगों ने इसके पहले कमेंट किया था कि आप एक बार तेल के बारे में बता दीजिए, आपके मिल में तेल क्या भाव जाता है, मैंने उसके बारे में आप लोगों को बता दिया। खल के बारे में भी आप लोगों ने कमेंट किया था, तो मैं आपको खल के बारे में वीडियो बनाया, उसके बारे में पूरी जानकारी दी, ताकि आप लोगों को जो भी जानकारी चाहिए आप कमेंट करते हैं तो मैं आपको उसी टॉपिक पे वीडियो बना के जानकारी देता हूं, ताकि आप लोगों को कोई परेशानी ना हो। तो दोस्तों जो भाई लोग चैनल पर नए हैं वो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, और अगर आप कोई कमेंट करेंगे जुड़ने के बाद तो हम आपके कमेंट के अकॉर्डिंग भी वीडियो बनाएंगे। तो दोस्तों देखिए, हमारे मिल में यहाँ दोनों पॉइंट पे गाड़ी खाली हो रही है और दोनों जगह सैंपल लिया जा रहा है। सैंपल लेने के बारे में एक बार समझ लेते हैं। दोस्तों देखिए, सैंपल इसीलिए लेते हैं कि अगर सैंपल लेंगे तो उसी से लैब का भी पता चलेगा, उसी में डस्ट कितना है ये भी पता चल जाएगा, मॉइस्चर कितना है ये भी पता चलेगा। तो ये सैंपल लेना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसको देखे बिना तेल का भाव जो है तय नहीं हो सकता है। तो भाव दोस्तों देखिए इस हिसाब से तय होता है, जैसे जब भी सरसों की खरीदारी करते हैं, जैसे कि आज जो अगर मान चलिए कि 22 तारीख है और 22 तारीख के डेट में जो भी मंडी का भाव होता है सरसों का, यानी कि 6100 है या 5900 है या 6200 6500, जो भी भाव है 42 की लैब में जो भी भाव चल रहा है मंडी में, मार्केट में जो भी भाव चलता है, उसके हिसाब से पहले बता दिया जाता है कि ठीक है आज का भाव 6500 है 42 कंडीशन में, और अगर उससे कम तेल होता है तो दोस्तों देखिए पैसे कट के मिलते हैं, और अगर उस कंडीशन का तेल अगर सरसों में मिल जाता है तो उसे पूरे पैसे देने पड़ते हैं। लेकिन अगर सरसों में डस्ट ज़्यादा होता है तो वहाँ पर भी कटौती होती है। क्विंटल पे ऐसे किसी में तो 750 ग्राम कटता है, किसी में 1 किलो कटता है, और अगर डस्ट की प्रॉब्लम होती है तो दोस्तों देखिए 2 से 2.5 किलो तक भी कटौती हो जाता है। वो तो सरसों के कंडीशन के ऊपर देखा जाता है, उसमें डस्ट कितना है, कचरा कितना है, तूड़ी कितना है, ये सारी चीज़ जो है देखना पड़ता है, वजन करना पड़ता है, सारी की छनाई होती है। उसके बाद जितना निकलता है सरसों के एवरेज के हिसाब से उसको जो है वजन करके उसके हिसाब से कटौती होती है। तो ये है जो सरसों के परचेज़ के टाइम में इन सब चीज़ों का ध्यान रखना पड़ता है। साथ में मॉइस्चर को भी चेक करना पड़ता है कि अगर 5 से ज़्यादा मॉइस्चर है, जैसे कि मिनिमम मॉइस्चर जो है 5% होना चाहिए। कई सारे भाई लोग कमेंट करते हैं कि कितना मॉइस्चर होना चाहिए सरसों में, तो मैं आपको बता दिया हूँ मिनिमम 5% तो होना चाहिए, इससे कम तो देगा नहीं। और इससे ज़्यादा अगर होता है, जैसे कि 6 हो गया, 6.5 हो गया, 7 हो गया, तो दोस्तों देखिए यहाँ पर भी पैसे कट के मिलेंगे, पूरा पैसा उसे नहीं मिलना है, मॉइस्चर के भी पैसे कटते हैं। मैं आपको लैब के बारे में भी बता देता हूं। दोस्तों देखिए, मेरा जब भी कंपनी में कोई गाड़ी आता है, यहाँ पर जो भी हमारी कंपनी में गाड़ी आता है यहाँ पे, उसका पहले सैंपल लेने के बाद लैब कर लेते हैं। भाव जो होता है वो तो होता ही है, उसको बता दिया जाता है भाई ये भाव है, लैब करेंगे, लैब में जितना तेल बैठेगा उसी हिसाब से पहले उसको बता दिया जाता है कि इतना का भाव आपको मिलने वाला है, इस भाव में आपकी गाड़ी खाली होगी। अगर उसको अगर मंजूर होता है, अगर मान चलिए अगर जिस पार्टी को अगर खाली कराना होता है तो भाई वो खाली कराता है, नहीं तो वो वापस भी लेके जा सकता है, क्योंकि यहाँ पर लैब करने के बाद ही उसको भाव बताया जाएगा। क्योंकि मार्केट का जो भाव है, मंडी का भाव है, वो तो उसको भी मालूम है, सरसों जो लेके आया उसको भी मालूम है और कंपनी वाले को भी मालूम रहता है। तो उस भाव के ऊपर ही तय हो जाता है। उसके बाद लैब के ऊपर जो तेल बैठता है उसके हिसाब से उसे गाड़ी का पैसे दिए जाते हैं सरसों का। और उसमें भी कटौती बता दिया, अगर मॉइस्चर ज़्यादा है तो उसके भी कटेंगे, डस्ट ज़्यादा है तो उसके भी कटेंगे, और अगर तेल कम है तो उसके भी कटेंगे। और अगर तेल ज़्यादा है, यानी कि 42 ऐसे, तो इस समय जो 42 से ऊपर तो तेल आ नहीं रहा है, क्योंकि नई सरसों में उस समय देखने को मिल रहा था कि 42 का प्लस में भी तेल आता था किसी सरसों में, लेकिन अभी के समय में ऐसा देखने को नहीं मिलता है। तो ये कंडीशन जो है देखना पड़ता है, ध्यान रखना पड़ता है जब भी सरसों की खरीदारी करते हैं तब। बाकी जो है दोस्तों देखिए, मंडी से सरसों अगर आप लेते हैं तो थोड़ा केमिकल वगैरह का भी लोचा होता है, तो थोड़ा ध्यान रखिएगा। केमिकल को चेक करने के लिए दोस्तों देखिए मैं आपको बता देता हूँ, कई सारे वीडियो में मैं आप लोगों को जानकारी दे चुका हूं इसके बारे में, लेकिन फिर भी मैं आपको बता देता हूं, क्योंकि आप हमारे व्यूवर्स हैं, कई तरह का आप लोगों का मन में सवाल होता है कमेंट करने के बारे में। तो मैं आपको बता देता हूं कि सरसों खरीदने के टाइम में थोड़ा सा सैंपल लेकर के दोस्तों उसको कम से कम मान चलिए 5 मिनट के लिए पानी में डाल दिया कीजिएगा। कोई भी पानी का, जैसे कोई परात हो, कोई भी बर्तन हो, उसमें डाल दीजिएगा और उसको 5 मिनट के बाद थोड़ा सा हाथ से मसल के देख लीजिएगा। अगर उसमें कोई परिवर्तन होता है, कुछ उसमें बदलाव दिखता है, तो आप समझ जाइए कि उसमें कुछ केमिकल का लोचा है। और नहीं, अगर नॉर्मल रहता है जैसे सरसों होता है, तब तो समझिए कि अच्छी सरसों है, कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो है उसी के हिसाब से भाव उसका लग जाएगा।
तो ये कुछ ज़रूरी बातें थी दोस्तों जो आप लोगों ने कमेंट किया था, मैं आपको बता दिया कि सरसों खरीदने का टाइम है, इन सब बातों का ध्यान रखिएगा। और इसके बारे में अगर आप लोगों का मन में भी कोई सवाल है, अगर कुछ आप लोगों को कहना चाहते हैं तो आप कमेंट के माध्यम से कह सकते हैं। आप लोग हमारे व्यूवर्स हैं, जो भी चाहें, जो भी इसके बारे में आपको लगता है कि यहाँ पर कोई हमने गलत जानकारी दिया तो आप इसके बारे में भी कमेंट कर सकते हैं। और अगर आप कोई अच्छा जानकारी देना चाहते हैं और कोई हमारे जो भी व्यूवर्स हैं, जो भी भाई लोग हैं, वो उस कमेंट को पढ़ते हैं ताकि आपके माध्यम से उनको और भी अच्छी जानकारी मिल सके। दोस्तों देखिए, मैं वीडियो बनाता हूं, इसका मतलब ये नहीं है कि सबसे ज़्यादा जानकारी मुझे ही है, मैं कभी ये नहीं कहता हूं। बस मैं यही कहता हूं कि जहां तक मुझे जानकारी है, जितना मैं जानता हूं उतना आप लोगों को बताने का कोशिश करता हूं। जितना हमारी कंपनी में काम होता है, जितना सरसों की गाड़ियाँ आती है, जितना रोज़ खल की गाड़ियाँ जाते हैं, टैंकर जाते हैं, जो भी एक्सपेलर का काम होता है, सब चीज़ के बारे में मैं वीडियो बनाता हूँ ताकि हमारे जो भी सब्सक्राइबर भाई लोग हैं उनको इसके बारे में जानकारी होता रहे और उनके साथ कोई गलत ना हो, कभी उनके साथ सरसों की खरीदारी में कोई धोखा ना हो। खल बेचने का अभी क्या, खल को लेकर के काफ़ी समस्या बना हुआ है, लेकिन तेल का भाव जो सही मिल गया तो उसमें दोस्तों देखिए वहाँ पर जो थोड़ा मेंटेन हो गया है। और कई सारे ऐसे भाई लोग जो हैं उनका कहना था कि आज भी कमेंट आया हमारे पास कि आप जो भाव बता रहे हैं उस हिसाब से भाव हम लोगों का खल में नहीं मिल रहा है, 22 रुपये भी नहीं मिलता है। दोस्तों देखिए, जगह जगह एरिया के हिसाब से भी भाव होता है। कई सारे ऐसे भाई लोग हैं जिनका कहना है कि उनका 18 रुपये भी खल नहीं बिकता है। तो दोस्तों देखिए, एरिया के ऊपर भी डिपेंड करता है कि आप किस एरिया से हैं, किस स्टेट से हैं, उसी हिसाब से वहाँ पर भाव भी होगा। अगर आपके यहाँ खल ज़्यादा सस्ता है तो सरसों भी ज़रूर डाउन होगा, इसीलिए वहाँ पर खल सस्ता मिल रहा है। अब मैं आपको भाव के बारे में बता देता हूँ। दोस्तों देखिए, भाव तो ऐसे सब किसी को मालूम ही है, क्योंकि भाव तो किसी के साथ छुपा हुआ नहीं रहता है, क्योंकि सब कोई तेल मिल का काम करते हैं और हर किसी को भाव के बारे में जानकारी होता है, क्योंकि सरसों की खरीदारी करने के लिए हर किसी को इसके बारे में जानकारी होना भी ज़रूरी है। तो हमारे मिल में जो सरसों की गाड़ी खाली हो रही है, जो हमारे यहाँ जो सरसों आ रहा है उसके बारे में बता देता हूँ। बाकी देखिए दोस्तों, जो भी सरसों आप लोगों के पास जाता है, जिस एरिया से जाता है, जिस स्टेट से जाता है, जिस कंडीशन में जाता है, सरसों में भी देखिए एक तो फ़िल्टर किया हुआ सरसों का भी खरीदारी कई भाई लोग करते हैं, एक नॉन फ़िल्टर का भी करते हैं, क्योंकि हम लोगों के पास जो आता है वो नॉन फ़िल्टर का आता है। देखिए मैं आपको साफ बता देता हूँ कि ये फ़िल्टर किया हुआ नहीं आता। हम लोगों के पास कंपनी में खुद झरना लगा हुआ है, यहाँ पर सरसों की छनाई होता है, साफ़ होता है और यहाँ से जो है उसको एक्सपेलर के पास या कोल्हू के पास भेजा जाता है। तो कई भाई लोग इस तरह का कमेंट करते हैं कि हमारे जो सरसों है वो बहुत महंगा पड़ा। तो दोस्तों देखिए, फ़िल्टर अगर सरसों लेंगे, जैसे साफ़ सुथरा छना हुआ सरसों लेंगे तो वो आपको महंगा पड़ेगा ही, और अगर आप नॉन फ़िल्टर का लेंगे तो दोस्तों देखिए वो थोड़ा भाव जो है नॉर्मल वही मिलेगा। बाकी कंडीशन और नॉन कंडीशन के बारे में तो आपको बता ही दिया हूँ। अगर आप लोगों को नहीं मालूम है कि नॉन कंडीशन है और कंडीशन क्या है तो आप कमेंट कीजिएगा, मैं ज़रूर आपको नेक्स्ट वीडियो में बता दूँगा। आज मैं आपको भाव बता देता हूँ कि दोनों सरसों का भाव क्या चल रहा है। दोस्तों देखिए, ऐसे जो भाव है अभी यहाँ हरियाणा के अंदर का जो भाव देखने को मिल रहा है, कई सारे मंडी जो है और राजस्थान का कई सारे मंडी जो है भाव है, अभी मैं आपको बता देता हूं कि 6200 5900 लेकर के 6200 लास्ट तक का आज का भाव है। अगर आप आज के भाव की बात करेंगे तो मैं आपको बता रहा हूं, बाकी आगे पीछे भाव तो होता रहेगा। आज दोस्तों देख लीजिए 22 जून है और 22 जून का भाव ये रहा। तो दोस्तों जो भी आप लोगों ने जानकारी चाहिए था मैंने आपको सब जानकारी दिया। 5900 से 6200 तक का भाव चल रहा है सरसों का। आप देख लीजिए आपके एरिया में क्या भाव मिल रहा है सरसों। दोस्तों वीडियो की जानकारी अच्छी लगता है तो लाइक शेयर भी कर दिया कीजिए, और नेक्स्ट टाइम में जब भी कोई कमेंट करेंगे आप, हम आपको कमेंट के अकॉर्डिंग ही वीडियो बनाएंगे। दोस्तों हम इंतज़ार करते हैं आपके कमेंट का, तो जल्दी से कमेंट कीजिए फटाफट जो भी जानकारी चाहिए। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।